हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक ग्रुप डिस्कशन मेथड। इससे पहले हमने टीचर सेंटर्ड मेथड्स कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स्ड टीचिंग मेथड्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 3 टाइप के हमारे मेथड्स होते हैं। टीचर सेंटर्ड होता है और एक मिक्स्ड होता है, तीसरा होता है लर्नर। हम पहला वाला कवर कर चुके हैं। टीम टीचिंग हो गया हमारा, जो हमारे टीचर सेंटर्ड के 4 मेथड्स थे, दैट इज़ लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग और डिलॉजिक टीचिंग, डायरेक्ट टीचिंग, और ये सब हमने कर लिया था, है ना। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं उन वीडियोस को भी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। सुना होगा आपने पहले, जीडी बोलते हैं इसको। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। चलिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। लाइक में कंजूसी मत करिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ आते हैं बट लाइक नहीं होता है, ना ही आप कमेंट करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं वीडियोस बना रही हूँ और आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे, है ना। प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करो, बताओ मुझे एटलीस्ट, कुछ तो करो, है ना, सो दैट कि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँ इसी तरह। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। हाँ जी, तो ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है वो मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स के अंडर आता है हमारा। इसमें आई थिंक 10 to 12 मेथड्स हैं, जिसमें से आज हम ग्रुप डिस्कशन मेथड कवर करेंगे, और इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें मैं 2-3 मेथड की एक साथ बना दूंगी वीडियो। लेकिन ग्रुप डिस्कशन का थोड़ा लंबा था टॉपिक, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा। दिस मे बी काउंटेड अंडर स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। तो ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है वो किस में काउंट होता है? स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स में काउंट किया जाता है इसको, जिसमें स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड बाय ग्रीक स्कॉलर्स। ये काफ़ी ओल्ड मेथड है, जो कि जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था ये। एंड स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्सो, यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनके द्वारा भी ये वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता था। डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ अ डेमोक्रेटिक मेथड। ये एक तरीके का क्या है? डेमोक्रेटिक मेथड है। इसमें आपको एक तरीके से फ्रीडम मिलती है बोलने की, है ना। यूज टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे या फिर टीचर्स के साथ डिस्कशन करेंगे, तो बेसिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी, क्योंकि वो अपनी विचारों को खुल के रख सकेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक मेथड है। इसलिए आपने कभी जीडी में पार्ट लिया है ग्रुप डिस्कशन मेथड में? कभी भी आपने अगर कॉलेज में लिया हो तो आपको पता होगा जीडी क्या होता है बेसिकली। तो मैंने भी लिया है, पार्टिसिपेट किया था मैंने भी, तो अच्छा है ये मेथड काफ़ी। फॉर सप्लीमेंटिंग अ लेक्चर इन कनेक्शन विद एन ऑब्जर्वेशन विजिट और केस प्रेजेंटेशन एंड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली लेक्चर देना इन कनेक्शन विद एन ऑब्जर्वेशन विजिट, मतलब बेसिकली हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, और जो भी हमारा प्रेजेंट केस है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे हैं डिस्कशन मेथड में। बेसिकली आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके बारे में जो है हमें एक्सप्लेन करना होता है, जो भी हमें पता होता है एक्चुअली उस टॉपिक के बारे में, जो भी हमें इंस्टेंट मतलब उस टाइम हमें जो भी उसके बारे में पता होता है। तो बेसिकली डिस्कशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोगों का ग्रुप है, उनको एक टॉपिक दे दिया पर्टिकुलर, कहा कि इस पे बोलो, ठीक है। तो अब किसी के विचार अलग होंगे, किसी को कुछ पता होगा, किसी को कुछ पता होगा। 10 में से ये तो है नहीं सबकी नॉलेज सेम होगी या सबकी इन्फॉर्मेशन सबके माइंड में सेम होगी उसी टॉपिक के प्रति, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ होंगी। तो इसलिए डिस्कशन मेथड में एक दूसरे की बातों को सुनकर हम नॉलेज जो है लेते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं।
अब मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड के दो फॉर्म्स होती हैं, पहला होता है क्लासरूम डिस्कशन, दूसरा होता है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। बात करेंगे सबसे पहले क्लासरूम डिस्कशन की। क्लासरूम डिस्कशन में हमें बोला गया है कि एक इनफॉर्मल मेथड ऑफ डिस्कशन है। इनफॉर्मल मतलब यानी कि जो फॉर्मल नहीं है, और ये क्लास के अंदर होता है, इसमें कोई फॉर्मली डिस्कशन नहीं होता, इनफॉर्मली डिस्कशन होता है। इफ़ द क्लास इज़ नॉट टू लार्ज, अगर क्लास बड़ी नहीं है ज़्यादा, समटाइम द टीचर में सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक विद द होल क्लास, और कभी कभी जो है टीचर जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो ले लेती है, सिलेक्ट कर लेती है होल क्लास के साथ, और जो है होल क्लास यानी कि पूरी क्लास उसमें पार्टिसिपेट लेती है, करती है। तो इन दिस सिचुएशन द टीचर एक्ट एज अ लीडर, यहाँ पे टीचर लीडर होती है, प्रेजेंटिंग द टॉपिक, जो कि टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, गाइड करती है बच्चों को, डायरेक्ट करती है जो भी वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो एट टाइम अ स्टूडेंट में टेक द रोल ऑफ ए लीडर, एट टाइम्स अ स्टूडेंट मे टेक द रोल ऑफ ए लीडर, तो स्टूडेंट्स को भी इसमें मतलब मौका मिलता है कि वो भी लीडर की भूमिका निभाए। तो लीडर यूजुअली मे आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट टू डू सो, तो जब जो भी लीडर होता है वो एक स्टूडेंट को बोल सकता है कि बताओ भाई क्या है, डिस्कशन करो, या बताओ जो भी हमें टॉपिक दिया है उसको प्रेजेंट करो। तो ही और शी ऑल्सो असिस्ट द ग्रुप इन समिंग, और जो लीडर है वो ग्रुप की हेल्प भी करता है, असिस्ट भी करता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन की। ये तो था हमारा इनफॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं क्लासरूम डिस्कशन। अब हम बात करेंगे हमारे फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन की। तो इट कंप्राइजेज अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, एक तरीके का स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है जो कि एक लार्ज ग्रुप के द्वारा फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा जब जीडी हुआ था, कॉलेज में हुआ था, तो उसमें एक पूरी हॉल क्लास थी, मतलब एक हॉल रूम था, उसमें काफ़ी सारे सेक्शन के बच्चे थे, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, यूँ मान लो ऑलमोस्ट 100 होंगे, और हम 100 में से 10 स्टूडेंट्स को बुलाया गया जीडी के लिए सबके सामने, और एक हमें टॉपिक दे दिया गया। वो एक तरीके का क्या था, फॉर्मल डिस्कशन था, जिसमें एक तरीके का लार्ज ग्रुप था, है ना। तो लार्ज ग्रुप डिस्कशन है बेसिकली ये, मतलब इसमें स्मॉल ग्रुप डिस्कशन तो आता ही है, लेकिन लार्ज ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो इट इज़ डिज़ायरेबल व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ मोर, इट इज़ डिज़ायरेबल व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ मोर, और व्हेन इट इज़ डिज़ायरेबल टू डिस्कस सेवरल एस्पेक्ट ऑफ इट। जैसे कि मैंने बताया ना, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं इसमें, और व्हेन इट इज़ डिज़ायरेबल टू डिस्कस सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। तो बेसिकली जब एक टॉपिक के अलग अलग पहलुओं को हमें डिस्कस करना होता है तो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। टू स्टार्ट विद डिस्कशन, टीचर में एक्ट एज द चेयरपर्सन, यहाँ पर टीचर जो है वो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करती है। शी और ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक फॉर डिस्कशन एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशन, वो जो है टॉपिक का इंट्रोड्यूस करती है, हाँ भाई तुम्हें इस टॉपिक पर जीडी देना है, एंड और एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन भी कर देती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। और ही और शी हेल्प्स द स्टूडेंट गेट ऑर्गेनाइज इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 to 5, और जो टीचर है वो 3 to 5 का ग्रुप्स भी बना सकती है वहाँ पर। ईच ग्रुप सिलेक्ट अ लीडर, और हर ग्रुप का एक अलग अलग लीडर भी हो सकता है, और एक रिकॉर्डर भी होता है यहाँ पे बेसिकली, जो सारे डिस्कशन को रिकॉर्ड करता है। तो ईच सब ग्रुप, मतलब जो भी स्मॉल ग्रुप होते हैं, डिस्कस द टॉपिक, वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, और जो लीडर है वो इनिशिएट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय बिठाता है और कंट्रोल करता है ग्रुप डिस्कशन को, और रिकॉर्डर जो है वो नोट डाउन करता है डिस्कशन पॉइंट्स को, ठीक है। मतलब एक ही ग्रुप में एक लीडर होगा और एक रिकॉर्डर होगा। लीडर जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा पूरे ग्रुप को, और जो रिकॉर्डर होगा उसका क्या काम होगा, रिकॉर्ड करना जो भी डिस्कशन हुआ। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करती है, यानी कि हमारे मतलब जो है स्टूडेंट्स की मदद करती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन जो है 3 टाइप्स के भी होते हैं। प्लान्ड हो गया आपका, पार्टली प्लान्ड हो गया, अनप्लान्ड हो गया। प्लान्ड मतलब जिसको हम पहले से ही प्लान करके चल रहे हैं, पार्टली प्लान्ड मतलब आधा प्लान करा आधा नहीं करा। अनप्लान्ड डिस्कशन बिल्कुल अनप्लान्ड लाइक, ठीक है।
और अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की कि क्या एडवांटेजेस होते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड के। बीइंग अ स्टाइमुलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स अपनी सोच मतलब कह रहे हैं ना, अपने माइंड पर जोर दे रहे हैं, सोच रहे हैं क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं टॉपिक के। तो इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। जब भी हम अपने माइंड पे जोर देते हैं, हम सोचने की कोशिश करते हैं, तो डिस्कशन में बेसिकली हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने होते हैं जो सामने वाला, मतलब हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो ना रख पाए। तो बेसिकली हम अपने दिमाग पे जोर देंगे जिससे कि हमारी थिंकिंग लेवल जो है वो डेवलप होगा। It is the pooling of knowledge, ideas, feelings, several persons analysis, integration of fact, idea and concept। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एक तरीके का पूलिंग ऑफ नॉलेज है। पूलिंग ऑफ नॉलेज यानी कि एक तरीके की बेसिकली हमें नॉलेज मिल रही है, यहाँ पर आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, सेवरल पर्सन्स, अलग अलग पर्सन के अलग अलग एनालिसिस हैं यहाँ पर, है ना। जीडी में ये तो है नहीं एक ही बंदा, एक ही मतलब जो एक बंदा बोलेगा वही 10 बंदे बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। सबकी सोच अलग अलग होगी, सबके आइडियाज़ अलग अलग होंगे, सबकी फीलिंग्स अलग अलग होंगी, सबकी जो नॉलेज है वो अलग हो सकती है। एनालिसिस तो ऑब्वियसली अलग ही होता है, सबका देखने का नज़रिया ही अलग होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ फैक्ट यहाँ पर होता है, आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। मतलब ये इसकी एडवांटेजेस हैं बेसिकली। नाउ हम बात कर लेते हैं थर्ड एडवांटेज की, रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्ट प्रमोट्स इंटेलिजेंट लर्निंग। जब भी हम फैक्ट्स को रैशनलाइज करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो लर्निंग है, हमारे जो हम सीख रहे हैं वो इंटेलिजेंट होती है, यानी कि इंटेलिजेंट लर्निंग होती है वो एक तरीके की। डिस्कशन में बेसिकली हम जब डिस्कस करते हैं ना, तो हमारी जो बेसिकली हम उस टाइम पर सीख ही रहे होते हैं, तो वो एक तरीके की इंटेलिजेंट लर्निंग को प्रमोट करता है। लर्निंग टुगेदर बाय शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हम टुगेदर लर्निंग, एक साथ सीख रहे हैं, एक साथ हमारी जो नॉलेज है वो शेयर हो रहे हैं, एक साथ जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारी जो रुचियाँ हैं वो शेयर हो रही हैं। एंड डेवलपिंग टीम स्पिरिट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारी जो है एक तरीके से टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है। एक जैसे कि बताया ना कि लार्ज ग्रुप में से 2-2, 3-3 यानी कि 5-5 बच्चों का भी अगर हम ग्रुप बना दे तो एक तरीके से वो टीम्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है। डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स, यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो है उनकी डिस्कवरिंग होती है। गुड फॉर डेवलपिंग ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो भी है जो ग्रुप डिस्कशन है वो ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी डेवलप करता है। ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस थी। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। इट रिक्वायर्स मोर टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। कि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के। तो बेसिकली ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। इट मे इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। जब हम डिस्कशन करते हैं तो आर्ग्यूमेंट होना ही लाजमी है, आर्ग्यूमेंट होगी ही होगी। तो इसलिए ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। डिस्कशन में गो ऑफ ट्रैक, जिससे कि क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगी तो हमारा जो मेन जो डिस्कशन था वो हट जाएगा ट्रैक से और हम बहस ही करने लग जाएंगे, है ना। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इट मे क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लीजेंट फीलिंग। फिर ये जो है एक इमोशनल स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है, अनप्लीजेंट फीलिंग भी आ सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ द सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को डोमिनेट भी कर सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक। जीडी जो है वो सभी टॉपिक्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन। जब भी आपको डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना है तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। पहला है, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड बाय ऑल पार्टिसिपेंट। जो भी जीडी में पार्टिसिपेट करेगा
उसको सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन कर दिए जाने चाहिए। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शुड कम प्रिपेयर्ड, हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट द टॉपिक टू बी डिस्कस। तो जो मेंबर हैं ग्रुप के शुड कम प्रिपेयर्ड, यानी कि उनको प्रिपेयर करना चाहिए और एक बेसिक नॉलेज उनको होनी चाहिए टॉपिक के बारे में जो भी डिस्कशन किया जाना है जिसका भी जीडी में। और लीडर नीड टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट, लीडर को जो है गाइड करना है, कोऑर्डिनेट करना है जो भी प्रोसीडिंग होगी डिस्कशन में, ताकि जो है डिस्कशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रहे, जो बेसिकली जिस बात के लिए डिस्कशन हो रहा है उसी बात पर ही जो है डिस्कशन हो, कोई भी अननेसेसरी बात ना हो, तो इसके लिए लीडर को ध्यान देना है। नेक्स्ट, रिकॉर्डर जो है मे बी इलेक्टेड बाय द ग्रुप टू रिकॉर्ड द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, जो रिकॉर्डर है वो ग्रुप के द्वारा ही चुना जाना चाहिए ताकि वो मेन पॉइंट्स जो है डिस्कशन के वो रिकॉर्ड कर सके। और द पॉइंट कैन बी नोटेड ऑन द ब्लैक बोर्ड, पॉइंट को ब्लैक बोर्ड पर भी नोट कर दिया जाना चाहिए। ईच वन इन द ग्रुप शुड फील फ्री टू पार्टिसिपेट, अब हर ग्रुप का कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट जो है वो फ्री फील करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड अ शाई पर्सन शुड बी एनकरेज टू कंट्रीब्यूट, और एक जो शाई पर्सन है जो मतलब ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, शर्मीला टाइप का है, तो उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे इस डिस्कशन मेथड में। आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए, और मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए करें, और प्लेलिस्ट का लिंक या फिर वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।